हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो भाई आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है लॉजिक बिल्डिंग। और लॉजिक बिल्डिंग अभी तक हमने इफ और इफ एल्स किया है, तो इफ एल्स का यूज करके हम लॉजिक बिल्डिंग सीखने वाले हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत देखिए, आप प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स याद कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग है उसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। और कितना भी बड़ा लॉजिक हो, उस लॉजिक को क्रिएट करने का काम आपको बहुत छोटे से स्टेप से करना पड़ता है। यानी कि आप छोटी छोटी चीजें जब सीखेंगे तब आप बड़ा एक लॉजिक बना सकते हैं किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बेसिकली इफ एल्स के थ्रू लॉजिक बिल्डिंग सीखेंगे और यहां हम सीखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर प्लस लॉजिकल ऑपरेटर भी। थ्योरी आपने पढ़ी थी और मैंने उस थ्योरी में आपको बताया था कि भाई ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं। तो वो भी हम काफी कुछ चीजें आज समझने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बन रही है। आप जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज प्रोग्रामिंग की सिखाई जा रही है। और हाँ, हम यहाँ पर अपने शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में। जो आप चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें आप समझ सकते हैं शॉर्ट्स के थ्रू, तो वो भी हम दे रहे हैं। तो देखिए भाई, लॉजिक बिल्डिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लूंगा इवन ओड नंबर की। इवन ओड नंबर। कई बार स्टूडेंट्स जो हैं इवन ओड नंबर का प्रोग्राम अगर मैं पूछता हूं वो लिख देते हैं कि सर ये रहा हमारा इवन ओड का प्रोग्राम चेक करने का, लेकिन उस प्रोग्राम का लॉजिक वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि भाई ये जो कंडीशन हमने लिखी है इसका लॉजिक क्या है। तो हम उस लॉजिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। और मैं ये समझता हूं कि वो जो लॉजिक है ये छोटे छोटे चीजें ही जब हम एक एक चीज सीखते हैं तो ये हमें बड़ी चीज को सोल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में और ध्यान से चीजों को आप समझिए। देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूं कि हमें एक नंबर इनपुट करना है और उस नंबर को हमें चेक करना है वो इवन है या ओड है। तो नंबर इनपुट करने के बाद सपोज आपने n के अंदर नंबर इनपुट लिया, आगे का जो कोड है लॉजिक है वो हम समझेंगे यहां पर। देखिए, हमें पता है कि भाई जो इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता है। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपके, और ये चीज आगे आने वाले जो प्रोग्राम से हम आगे समझेंगे उनमें बहुत हेल्प करने वाली है। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो एक इवन नंबर होगा। ये बात हम सबको बचपन से पढ़ाई गई है, लेकिन क्वेश्चन है कि हम इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो देखिए भाई, इफ यहां पर हमें एक कंडीशन बनानी पड़ेगी जो चेक करेगा जो हमारा नंबर है। सपोज आपने नंबर लिया है n वेरिएबल के अंदर कि ये जो नंबर है ये इवन है या ओड है। तो देखिए, नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो इवन है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो ओड है। तो इसका जो लॉजिक है वो होता है n मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे इस लॉजिक को तो जानते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये लॉजिक याद तो कर लिया है लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि ये हो कैसे रहा है। तो देखिए भाई, देखो n मॉड्यूलस 2, अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है तो इसका मतलब है कि मैं n को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर रहा हूं। आप
कोई भी इवन नंबर अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। अगर 0 मिलता है तो नंबर इवन नंबर होगा, अगर 0 नहीं मिलता है तो नंबर इवन नहीं होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर हमने यहां पर एक्चुअली क्या निकाला, हमने यहां पर कैलकुलेट किया रिमाइंडर, तो ये हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करके देगा। इज इक्वल टू 0, हम उस रिमाइंडर को चेक कर रहे हैं कि क्या वो रिमाइंडर 0 के इक्वल है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो ये हमें 0 देगा, अदरवाइज ये हमें क्या दे देगा, 1। तो ठीक है भाई, ये हमें अगर इवन होगा तो 0 दे देगा। तो इवन नंबर का लॉजिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि हमने रिमाइंडर निकाला, फिर उस रिमाइंडर को चेक किया क्या वो 0 है, अगर है तो इवन नंबर, अगर नहीं है तो ऑड नंबर। तो हम सिंपली यहां प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इवन नंबर। ठीक, ये अपने अकॉर्डिंग आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं, भाई नंबर भी आ जाए, तो आप लिखेंगे n प्लस इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, इवन नंबर, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n प्लस is not an even number या is an odd number। तो ये हमारा इवन ऑड का कंसेप्ट हो गया। चलिए सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। यहां पर हम सेकंड प्रॉब्लम जो है वो है हमारी बज नंबर प्रॉब्लम। बज नंबर कैसा नंबर जी, बज, BUZZ, बज नंबर प्रॉब्लम। तो पहले तो हम समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम एक नंबर इनपुट करें और वहां पर हमें चेक होके मिले कि नंबर बज नंबर है या नहीं है। अगर नंबर एक बज नंबर है तो प्रिंट हो जाए बज नंबर, अदरवाइज प्रिंट हो जाए कि नंबर बज नंबर नहीं है। तो देखिएगा, पहले बज नंबर समझ लो। ऐसा नंबर, अ नंबर इज सेड टू बी बज नंबर इफ आइदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और एंड्स विद 7। भाई ऐसा नंबर बज नंबर कहलाएगा जो या तो 7 से डिवाइड हो जाए या 7 से एंड हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पर। तो देखिए भाई 27 एक बज नंबर है क्योंकि ये 7 से एंड होता है। 28 भी एक बज नंबर है क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 57 भी एक बज नंबर है क्योंकि ये भी 7 से एंड होता है। 84 भी एक बज नंबर है क्योंकि ये 7 से डिवाइड होता है। 77 भी एक बज नंबर है, ये 7 से एंड भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो बज नंबर है। तो यहां हम एक लॉजिकल ऑपरेटर भी सीखने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑर। कैसे करना है चलिए समझते हैं। कंडीशन बनाएंगे जी। देखो कंडीशन ही हमारा लॉजिक है यहाँ, और ये कंडीशन ही होती है जो हमें सबसे ज़्यादा तंग करती हैं। सही बता रहा हूँ। तो इन पर कमांड कर लो और कमांड हो जाएगी बिल्कुल। अगर आप प्रॉपरली वीडियो फॉलो करेंगे, प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत अच्छे से कमांड हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर नंबर हमारा n के अंदर है, तो यहाँ दो कंडीशन बनेगी हमारी। एक कंडीशन हम बनाएंगे कि नंबर 7 से एंड होता है या नहीं, दूसरी कंडीशन बनाएंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। अभी मैंने तुम्हें इवन नंबर का प्रोग्राम समझाया और उसमें हमने देखा कि भाई 2 से मॉड्यूलस यानी कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमने n मॉड्यूलस 2 लगाया था।
भाई इवन नंबर चेक करना है मतलब क्या है कि हम चेक कर रहे हैं वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो n मॉड्यूलस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये चेक करेगा कि जो नंबर है क्या वो 7 से डिविजिबल है, अगर है तो ट्रू और अगर नहीं है तो फॉल्स। ओके, तो ये हमारी कंडीशन हो गई चेक करने की कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर कंडीशन समझ नहीं आई है तो इवन ओड वाला एक बार रिपीट कर लो, है ना। चलो मैं बता देता हूं फिर भी कि भाई मैंने चेक किया क्या n 7 से डिविजिबल है, यानी कि अगर 7 से डिविजिबल होगा तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे नंबर को तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे 0। तो वही चीज मैंने यहां पर चेक की है। चलिए अब दूसरी चीज है, मुझे चेक करना है कि नंबर 7 से एंड होता है या नहीं। तो इसके लिए क्या लॉजिक बनेगा समझिए जरा ध्यान से। देखो कोई भी नंबर है, आप इनमें से कोई भी नंबर ले लो, आप उस नंबर को 10 से डिवाइड करो। मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई नंबर को किससे डिवाइड करो, 10 से। लॉजिक समझिएगा जरा, आप नंबर को 10 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर बता दो। है भाई, मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी नंबर ले लो, उसको 10 से डिवाइड करके मुझे क्या बता दो, रिमाइंडर। सो मॉडुलस 10 मॉडुलस 10 10। तो भाई मैथ्स तो इतनी सबने पढ़ी है, ठीक है ना। तो 27 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 7। 28 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा 8। 57 को करो 7, 84 को करो 4, 77 को करो 7। तो अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं तो हमें आखिरी डिजिट मिल जाता है। अब जरा यहां देखिएगा, मैंने लिखा n मॉडुलस 10, ये हमें n मॉडुलस 10 क्या चीज देगा भाई, ये हमें देगा रिमाइंडर, जो कि लास्ट डिजिट होगा। चाहे कितने डिजिट का नंबर ले लो, 10 से डिवाइड करके हमें लास्ट वाले डिजिट मिल जाएगी। अब नंबर अगर 7 से एंड हो रहा है तो देखो ये देगा हमें लास्ट डिजिट, और हमें चेक करना है कि नंबर 7 से एंड होता है या नहीं। तो इसका मतलब है मैं इसे चेक करूंगा कि भाई ये जो लास्ट डिजिट दे रहा है ना, क्या ये 7 के इक्वल है ना। भाई हमें चेक करना है कि 7 से एंड होता है या नहीं। तो हमने लास्ट डिजिट निकाली और उसे चेक किया, क्या वो डिजिट 7 के इक्वल है। तो ये हमारी कंडीशन बन गई चेक करने की कि नंबर हमारा 7 से एंड होता है या नहीं। ये कंडीशन हो गई 7 से डिवाइड करने की, ये कंडीशन हो गई चेक करने की कि नंबर 7 से एंड होता है या नहीं होता। ओके, अब यहां पर इतने से ही काम नहीं चलेगा। तो देखिएगा यहां हम क्या काम करेंगे। क्वेश्चन है कि कोई नंबर बज नंबर होगा, आइदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और इट इज एंड बाय 7। या तो नंबर 7 से डिविजिबल हो या नंबर 7 से एंड होता हो, आइदर और लगा हुआ है। इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है तो भी नंबर बज होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इज अ बज नंबर। ओके, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन n इज नॉट अ बज नंबर। लेकिन यहां पर हमें आइदर और वाली भी सिचुएशन को याद रखना है। भाई देखिए, या तो ये कंडीशन ट्रू हो तो भी बज नंबर, ये हो तो भी बज नंबर। तो हम यहां पर लगाएंगे लॉजिकल और। क्या लगाएंगे जी, लॉजिकल और। अगर आपको ये
लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं पता हैं तो आप ऑपरेटर वीडियो प्लेलिस्ट से जाके एक बार चेक कर लीजिए। तो देखिएगा लॉजिकल और ऑपरेटर क्या काम करता है। जो भी हमने ये दो कंडीशन दी हैं, जो भी दो हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये हमें ट्रू देगा। ये ट्रू हो तो भी यहां ये पूरा ट्रू मिलेगा, ये ट्रू हो तो भी ये पूरा हमें ट्रू मिलेगा। यानी कि लॉजिकल और ऑपरेटर हमें ट्रू देता है अगर कोई भी एक ऑपरेंड, ये ऑपरेंड हो गए इस लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए, अगर ट्रू है तो ये ट्रू है तो भी ये ओवरऑल कंडीशन ट्रू बन गई, यानी कि नंबर प्रिंट हो जाएगा बज नंबर। ये वाला ट्रू है तो भी ओवरऑल कंडीशन ट्रू बन गई, यानी कि नंबर प्रिंट हो जाएगा कि ये क्या है, बज नंबर है। ठीक है, तो यहां हमें लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करना है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट भी इफ एल्स के कुछ और लॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय।